क्रूसी तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, क्रूसी तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, क्रूसी तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान। तेरे ही खातिर आया जगत में, तुझको बचाने को। तेरे ही खातिर आया जगत में, तुझको बचाने को। तेरे ही खातिर यीशु ने खोला, तेरे ही खातिर यीशु ने खोला मुक्ति के द्वार को। क्रूसी तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान। नैया तेरी मझधार में डूबी, कौन लगाएगा पार। नैया तेरी मझधार में डूबी, कौन लगाएगा पार। केवल यीशु हो सकता है, केवल यीशु हो सकता है तेरी नैया का पतवार। क्रूसी तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, यीशु है तेरी चट्टान, यीशु है तेरी चट्टान। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हे हो। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज के दिन के लिए, आज के दिन के जीवन लिए, के वरदान के लिए, जीवन के वरदान अच्छे के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छे स्वास्थ्य के मैं लिए आपको धन्यवाद देता मैं हूँ। आपको धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, मैं ही प्रभु हूँ, मैं ही प्रभु हूँ, मेरे सिवा मेरे सिवा कोई उद्धारक नहीं है। कोई उद्धारक नहीं है। मैं ही प्रभु हूँ, मैं ही प्रभु हूँ, मेरे सिवा मेरे सिवा कोई उद्धारक नहीं है। कोई उद्धारक नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। 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 प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु पर मेरी अटल आशा है। प्रभु पर मेरी अटल आशा है। तेरी दया के कारण तेरी दया के मैं कारण हर्षित होऊंगा मैं हर्षित होऊंगा और आनंद मनाऊंगा और
आनंद मनाऊंगा, क्योंकि तूने क्योंकि तूने मेरी दीन दशा पर मेरी दीन दशा पर कृपा दृष्टि की है। कृपा दृष्टि की है। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके इस प्रेम के लिए आपके इस प्रेम के मैं लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ भी। हम चालीसी के चौथे सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं। कुछ ही समय बाकी है जबकि हम अपने आप को उपवास, प्रार्थना, परहेज के द्वारा प्रायश्चित करते हुए प्रभु के दुख, भोग, मरण और पुनरुत्थान का पर्व मनाने के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। आज के वचन हमारे घर में आशीष और उद्धार लाएं। प्रभु आपको दुगना मसा प्रदान करे। एजेकियल नबी का ग्रंथ अध्याय 36 पद संख्या 27। प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हारे अंदर अपना आत्मा प्रविष्ट करूंगा और ऐसा वर दूंगा कि तुम मेरे विधानों का अनुसरण कर सको और मेरे आदेशों का विधिवत पालन करो। ये वचन आज मेरे और आपके जीवन में, हमारे परिवारों में शांति लाए, हमारी आत्मिक उन्नति में हमारी सहायता करे, हमारा पथ प्रदर्शन करे और इस वचन को हम ग्रहण करें। प्रभु सदा तत्पर है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर अपना आत्मा प्रविष्ट करूंगा। आइए हम प्रार्थना करें उन क्षणों के लिए, उन बातों के लिए जब हमने अपने व्यवहार और बोली के द्वारा ईश्वर को दुख पहुंचाया, अपने पड़ोसियों को दुख दिया, हमारे मुख से अश्लील बातें निकली। प्रभु हमें शुद्ध करे, पवित्र करे और अपना मसा प्रदान करे।
है खून की धारा, बहती है खून की धारा। मैं पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। मैं पापी हूँ प्रभु जी। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर, हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे पिता, तू अपूर्व संस्कारों के द्वारा संसार को नया बनाता है। ऐसा वर दे कि तेरी कलीसिया स्वर्गीय शिक्षा का पालन करते हुए आगे बढ़े और लौकिक बातों में भी तेरी सहायता से वंचित ना रहे। ये कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 65, अनुवाक्य 17 से 21। मैं एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की सृष्टि करूँगा। पुरानी बातें भुला दी जाएंगी, उन्हें कोई याद नहीं करेगा। मेरी उस सृष्टि में सदा आनंद और उल्लास रहेगा। मैं यरूशलेम को आनंदित और उसकी प्रजा को उल्लासित करूँगा। तब यरूशलेम मुझ में आनंद प्रदान करेगा और मेरी प्रजा मेरे उल्लास का कारण बनेगी। उसमें फिर ना तो रुदन सुनाई देगा और ना विलाप। वहाँ ना तो कोई ऐसा शिशु मिलेगा जो थोड़े ही दिनों तक जीवित रहे, और ना कोई ऐसा वृद्ध जो अपने दिन पूरे ना कर पाए। हर युवक 100 वर्ष तक जीवित रहेगा। जो उस उम्र तक नहीं पहुँचता वह शापित माना जाएगा। वे घर बनाएंगे और उनमें निवास करेंगे। वे दागबारियाँ लगाएंगे और उनके फल खाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा, तूने मेरा उद्धार किया है। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा, तूने मेरा उद्धार किया है। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा, तूने मेरा उद्धार किया। तूने मेरे शत्रुओं को मुझ पर हंसने नहीं दिया। हे प्रभु, तूने मेरी आत्मा को अधोलोक से निकाला। तूने मुझे मृत्यु से बचा लिया। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा, तूने मेरा उद्धार किया है। प्रभु के भक्त उसके आदर में गीत गाएं और उसके पवित्र नाम की महिमा करें। उसका क्रोध क्षण भर का है, किंतु उसकी कृपा जीवन भर बनी रहती है। संध्या को भले ही रोना पड़े, किंतु प्रातःकाल आनंद ही आनंद होता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा, तूने मेरा उद्धार किया है। हे प्रभु, मेरी सुन, मुझ पर दया कर। हे प्रभु, मेरी सहायता कर। तूने मेरा शोक आनंद में बदल दिया। हे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, मैं अनंत काल तक तेरी स्तुति करता रहूँगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा, तूने मेरा उद्धार किया है। जय घोष। भलाई करो और बुराई से बचते रहो, तुम जीवन प्राप्त करोगे और प्रभु तुम्हारे साथ रहेगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय।
यीशु समारिया से विदा होकर गलीलिया गए। यीशु ने स्वयं यह कहा कि अपने देश में नबी का आदर नहीं होता। जब वह गलीलिया पहुंचे तो लोगों ने उनका स्वागत किया, क्योंकि यीशु ने पर्व के दिनों में यरूशलेम में जो कुछ किया था वह सब उन्होंने देखा था। पर्व के लिए वे भी वहां गए थे। वह फिर गलीलिया के काना नगर आए, जहां उन्होंने पानी को अंगूरी बना दिया था। कफरनाहुम में राज्य के किसी पदाधिकारी का पुत्र बीमार था। जब उस पदाधिकारी ने सुना कि यीशु यहूदिया से गलीलिया आ गए हैं, तो वह उनके पास आया। उसने उनसे ये निवेदन किया कि वे चलकर उसके पुत्र को चंगा कर दें, क्योंकि वह मरने को था। यीशु ने उससे कहा, आप लोग चिन्ह तथा चमत्कार देखे बिना विश्वास ही नहीं करेंगे। इस पर पदाधिकारी ने उनसे कहा, महोदय कृपया चलिए, कहीं मेरा बच्चा मर न जाए। यीशु ने उत्तर दिया, जाइए, आपका पुत्र अच्छा हो गया है। वह मनुष्य यीशु के वचन पर विश्वास कर चला गया। वह रास्ते में ही था कि उसके नौकर मिल गए और उससे कहने लगे, आपका पुत्र अच्छा हो गया है। उसने उनसे पूछा, वह किस समय अच्छा होने लगा था? उन्होंने कहा कि कल दिन के 1 बजे उसका बुखार उतर गया। तब पिता समझ गया कि ठीक उसी समय यीशु ने उससे कहा था, आपका पुत्र अच्छा हो गया है, और उसने अपने सारे परिवार के साथ विश्वास किया। यह यीशु का दूसरा चमत्कार था जिसे उन्होंने यहूदिया से गलीलिया आने के बाद दिखाया। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त की जय। सुसमाचार के शब्द पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता प्रदान करें। प्यारे भाइयों और बहनों, मसीहों के जीवन में विश्वास सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसलिए यीशु ने बार बार कहा, यदि तुम विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा देखोगे। प्रभु हमसे कहता है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। जब लोग पेतरुस, पौलुस और उसके अन्य साथियों को सुनते थे तो वचन सुनने के बाद वे उन पर हाथ रखते और वे चंगे होते थे, क्योंकि वे लोग विश्वास करते थे। उनके हृदय छिद जाते थे और वे पूछते थे कि सज्जनों, हमें मुक्ति प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। आज एक ऐसा ही किस्सा संत योहन हमारे सामने रखता है कि एक शतपति जो ईसा के पास आता है। शतपति कहने का तात्पर्य यह है कि उसके घर में उसके बहुत सारे नौकर चाकर थे। कितने ही लोग उसकी आज्ञा का पालन करते थे, लेकिन शतपति को
प्यारे भाइयों और बहनों, तनिक भी घमंड नहीं था, उसे अपने बड़प्पन पर तनिक भी गर्व नहीं था। उसने ईसा से कहा कि आप आइए और मेरे पुत्र को चंगा कर दीजिए, क्योंकि वह मरने को है। और ईसा ने उससे कहा कि जाइए, आपका पुत्र अच्छा हो गया है। इतना दृढ़ विश्वास प्यारे भाइयों और बहनों उस शतपति ने किया और वो घर चला गया। और रास्ते में उसे उसके नौकर मिले और उन्होंने उनसे कहा कि आपका पुत्र अच्छा हो गया है। संत पौलुस हमें बताता है, इब्रानियों के पत्र में हम पढ़ते हैं कि विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिन्हें हम देखते नहीं हैं, परंतु हमें विश्वास है कि वो हमारे लिए रखी गई हैं। आज वही वचन प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु हमें देना चाहता है। इसलिए जो लोग अभी तक प्रभु को जानते नहीं, विश्वास नहीं करते हैं, तो उन लोगों के लिए आज के पहले पाठ में नबी यशायाह के द्वारा प्रभु ने हमसे बताया कि मैं एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की सृष्टि करूंगा। यह वचन यरूशलेम नगरी के विषय में था, क्योंकि यरूशलेम की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। हर प्रकार की बुराई का बोलबाला था। लोग प्रभु से दूर जा चुके थे, वचन को सुनना नहीं, उनको स्वीकारना नहीं, ईसा को पहचानने में असमर्थ थे। इसलिए परमेश्वर अपने नबियों के द्वारा बार बार अपनी प्रजा से बातें करता आया और वो कहने लगा कि मैं अब इन्हें एक नया हृदय प्रदान करूंगा, एक नया आकाश बनाऊंगा, एक नई सृष्टि को मैं सृजित करूंगा। और वो नई सृष्टि ये है कि ना तो वहां पर रात होगी, ना ही वहां पर बुराई होगी, ना ही वहां पर अंधकार होगा, वहां पर सब जगह प्रकाश ही प्रकाश होगा। पुरानी बातें भुला दी जाएंगी और उन्हें कोई याद नहीं करेगा। मेरी उस सृष्टि में सदा आनंद और उल्लास रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को महिमा हो, यीशु को महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, मैं एक नए आकाश मैं एक नए आकाश और एक नई सृष्टि की और एक नई सृष्टि की उत्पत्ति करूंगा। उत्पत्ति करूंगा। पुरानी बातें भुला दी जाएंगी, पुरानी बातें भुला दी जाएंगी, उन्हें कोई याद नहीं करेगा। उन्हें कोई याद नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर सदा हमें नया बनाने के लिए तत्पर रहता है। वो हमें सदा उन्नति देने के लिए तत्पर रहता है, हमें क्षमा करने के लिए सदा तत्पर है। हमारा हाड़ मांस का हृदय, कठोर हृदय को निकाल कर एक नया जीवन वो देने के लिए सदा तैयार रहता है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, नबी यशायाह के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 57 में, पश्चातापियों को वो सांत्वना देता है। जो पश्चाताप करते हैं, जो उसके वचन पर विश्वास करते हैं, वो कहता है कि एक वाणी सुनाई पड़ेगी, मार्ग प्रशस्त करो, मेरी प्रजा के मार्ग से सारी बाधाएं दूर करो। ये एक नई सृष्टि की शुरुआत है, एक नए जीवन की शुरुआत है, जो कि प्रभु अपने चुने हुए लोगों को देना चाहता है। वो कहता है, क्योंकि सर्वोच्च प्रभु जो सदा बना रहता है और जिसका नाम पवित्र है, वो ये कहता है, मैं तो उच्च तथा पावन स्थान में निवास करता हूं, किंतु मैं विनुइतों को ढारस बंधाने तथा पश्चातापी हृदयों में नवजीवन का संचार करने के लिए पश्चातापी तथा विनीत मनुष्य के साथ भी रहता हूं। सुंदर वचन है प्यारे भाई और बहनों, कि प्रभु तो सदा बना रहने वाला ईश्वर है। आकाश उसका सिंहासन, पृथ्वी उसका पावदान है। और वो कहता है कि मैं एक पश्चातापी तथा विनीत मनुष्य के साथ रहता हूं। और अगले वचन में वो लिखता है, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 57 वर्स 16, मैं ना तो सदा के लिए दोष दूंगा
और ना निरंतर क्रुद्ध रहूंगा। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। प्रभु कहता है मैं ना तो सदा के लिए दोष दूंगा, मैं तो ना तो सदा के लिए दोष दूंगा, और ना निरंतर क्रुद्ध रहूंगा, और ना निरंतर क्रुद्ध रहूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि उनका मन टूट जाए, उनका मन टूट जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब देखिए, प्रभु ने कहा कि मैं जानता हूं कि अपने नगर में नबी का स्वागत नहीं है, लेकिन शतपति फिर भी उसके पास आता है और वो उनसे कहता है कि एक शब्द कह दे और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। प्रभु ने कहा तुम्हारा पुत्र अच्छा हो गया है, और वो चला गया। प्रभु ने उसका मन रखा, उसका मन नहीं तोड़ा, उसके विश्वास को तोड़ा नहीं, और ये वचन उनके जीवन में पूरा हुआ। प्यारे भाई और बहनों, कि कहीं ऐसा ना हो कि उनका मन टूट जाए, इसलिए मैं उनके ऊपर सदा दोष नहीं लगाऊंगा और ना ही मैं उनसे क्रुद्ध रहूंगा। हालांकि उनके पाप कितने भी गहरे क्यों ना हो, मिट्टी की तरह कितने भी मटमैले क्यों ना हो, किरमिच की तरह मैले क्यों ना हो, मैं उनके पापों को उनसे इतना दूर कर दूंगा जितना पूरब से पश्चिम दूर है। प्रभु कहता है, एजेकियल नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, अध्याय 11 पद संख्या 19 में हम पढ़ते हैं कि मैं उन्हें एक नया हृदय प्रदान करूंगा और उनमें एक नई आत्मा रख दूंगा। मैं उनके शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर उन्हें रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा। जब पत्थर का हृदय निकल जाएगा तो हम विश्वास कर सकेंगे। जब हमारे कठोर हृदय मुलायम हो जाएंगे, वो मांस के हो जाएंगे, तो हम एक दूसरे को प्यार कर सकेंगे। 40 की अवधि में प्रभु निरंतर मुझे और आपको शुद्ध करना चाहता है, पवित्र करना चाहता है, एक नया जीवन देना चाहता है। वो हमसे क्रुद्ध रहना नहीं चाहता है, वो हम पर दया करना चाहता। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए आज प्रभु ने हमें ये वचन दिया है कि मैं तुम्हारे हृदय में अपना आत्मा रख दूंगा और तुम्हें नई सृष्टि बना दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए हम प्रभु के इस वचन पर विश्वास करें कि वो नया हृदय, नई सृष्टि उसने हम सभी को प्रदान की है, और पुराना सब कुछ प्रभु कहता है खत्म हुआ, समाप्त हुआ, अब वो याद नहीं किया जाएगा। इसलिए आपका अपराध बोध आपके जीवन में ना रहे, प्रभु का वचन आपका मार्गदर्शन करे, आप प्रभु में नए बनते जाएं, आपका मन, आपका परिवार, आपकी संतान प्रभु में उन्नति प्राप्त करें। आज के वचन हमारा मार्गदर्शन करें और प्रभु के वचन पर दृढ़ विश्वास करते हुए हम शतपति के जैसे प्रभु के वचनों पर विश्वास करें। आपके घर में कोई बीमार है तो प्रभु कहता है तुम्हारा पुत्र अच्छा हो गया। अगर कोई भी बिजनेस नहीं चल रहा तो प्रभु कहता है तेरा बिजनेस चलेगा। अगर किसी का काम नहीं बनता तो प्रभु कहता है तेरा काम बनेगा। आज इस वचन को ग्रहण करना। अगर कोई नौकरी की तलाश में नहीं मिल रहा तो प्रभु से कहना, प्रभु आइए मेरे घर में आइए और मेरी सहायता कीजिए, ठीक वैसे जैसे शतपति के साथ आपने किया। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, प्रभु अपने वादे से कभी मुकरता नहीं है। वो कहता मैं झूठा होना नहीं चाहता हूं, मैं अपने वादों को पूरा करता हूं। ये वचन आज आपके जीवन में पूरे हो जाएं। आइए विश्वास के साथ प्रभु से विनती करें, प्रायश्चित का ये बलिदान प्रभु को पसंद आए, इसके लिए हम कृपा मांगें। सामने मैं आ गया ऐसे, सुने हाथ कोई चला आए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। हे प्रभु
तेरे सामने मैं आ गया ऐसे। सूने हाथों कोई चलाए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। मेरा ये जीवन, मेरा ये तन मन, सांसें हैं मेरी तुझसे। मेरा ये जीवन, मेरा ये तन मन, सांसें हैं मेरी तुझसे। तूने किया जो, मुझको दिया जो, वैसा ना होगा मुझसे। तेरा कहाना किया, जैसे तूने चाहा ना मैं वैसे जिया। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे। सूने हाथों कोई चलाए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, जो भेंट हम तुझे चढ़ाते हैं उसका फल हम प्राप्त करें और सांसारिक बात व्यवहारों से अलग रहकर आध्यात्मिक जीवन की प्रगति से नित्य नवीन बनते जाएं। ये कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तू शारीरिक तपस्या के प्रभाव से हमारे दुर्गुणों का दमन करता है तथा हमारा मन अपनी ओर आकृष्ट कर मनोबल के साथ हमें पुण्य जीवन का पुरस्कार प्रदान करता है। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ मिलकर तेरा स्तुति गान करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। आराधना करे प्रभु यीशु की, आराधना करे।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। आराधना करें प्रभु यीशु की, आराधना करें। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, प्रभु ने मरकर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें जीवन दान दिया। इसे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, गलतियों और कमजोरियों पर नहीं, हमारे विश्वास पर, सारी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और हम सबको शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है।
आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए प्रभु यीशु क्रिस्त ईश्वर का मेमना, जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जिन्हें प्रभु ने अपने इस पवित्र भोज में बुलाया है। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। जब से तू आया संतोष पाया, दिल तो खुशियों से भरपूर है। दर्शन में तेरा करता हूँ मन से, तेरा प्रभु मुझ में तो नूर है। तू दिल में है प्रभु मधुर, मांगू यही दुआ। भक्ति भरे हृदय से मैं पूजूं तुझे सदा। तू दिल में है प्रभु मधुर, मांगू यही दुआ। भक्ति भरे हृदय से मैं पूजूं तुझे सदा। एजेकियल नबी का ग्रंथ अध्याय 36 पद संख्या 27। प्रभु का कहना है, मैं तुम्हारे अंदर अपना आत्मा प्रविष्ट करूंगा और ऐसा वर दूंगा कि तुम मेरे विधानों का अनुसरण करो और मेरे आदेशों का विधिवत पालन करते रहो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, तेरा पावन परम प्रसाद हमें नया जीवन प्रदान करे और हमें पवित्र करके अनंत पुरस्कार के योग्य बनाए।
यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आशीष के लिए सिर झुकाएं। हे पिता ईश्वर, अपने भक्तों को तन मन से पुनः स्वस्थ कर दे, जिससे हम तेरी इच्छा के विरुद्ध विषय वासना में न फंसकर आध्यात्मिक संकल्प से सुदृढ़ रहे। ये प्रार्थना सुन हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु के प्रेम और सेवा में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। तूने अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के, मुझे बचा लिया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। इसलिए गाऊंगा गीत उसी के, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहाके मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना